जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरे साथ जो मेहमान फिलहाल मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एस के मुर्मू साहब हैं। प्रोफेसर एस के मुर्मू शिक्षाविद भी हैं, शिक्षक भी हैं, एक्स मिलिट्री मैन भी हैं, डिफेंस से जुड़े हुए भी रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं परमगुरु बचाओ संघर्ष समिति के प्रवक्ता के तर्ज पर। अभी जो हम उनसे पूछेंगे समझेंगे बहुत कुछ मामला है जिनको हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मित्र आप चैनल वाले आप बेहतर कर रहे हैं और अच्छा है। सच्ची चीज़ों का हम लोग उजागर करना चाहिए ताकि लोग जाने और क्या सच्चा है उसके तह तक जान के कारगर कामों को करें। बचपन से दादा, चूंकि हम मेरा बचपन जन्म सब रांची का था, बचपन से जब मारन गुरु को हमने जाना, हम जानते हैं कि मारन गुरु यानी वो जो सबसे ऊंचा है जी, और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़। लेकिन मारन गुरु का परिचय उससे पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हम जानते थे कि वो जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। हम मम्मी पापा बात करते थे तो बोलते थे बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर सफेद सफेद मंदिर है, वहाँ घूमने चलेंगे। वहाँ सम्यक शिखर जी के बारे में कहा जाता है। हम दिल्ली गए जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ भी हमने देखा कि मारन गुरु से ज़्यादा उसकी पहचान देश में इसी के तर्ज पर, चूंकि खेल तो ब्रांडिंग का है जी, तो उसको ब्रांड किया गया कि वो जैनों का तीर्थ स्थल है। दादा उस मारन गुरु का इतिहास क्या है, आप तो जानकार हैं। देखिए मैं इसी संथाल समाज का हूँ और मारन गुरु मतलब क्या है कि ईश्वर की बातें, और जहाँ आदिवासी संथाल लोग पूजा पाठ अपना करते हैं, एक पहाड़ पर एक स्थान बना के गॉड की बातें, और जिसको हम लोग जाहिर भी बोलते हैं। जाहिर तो जाहिर जिसको इधर हम लोग साधना स्थल भी बोलते हैं। दूसरा एक है माझी थान भी है ना, माझी थान भी है जो ग्राम के जो पुजारी होते हैं, नायके हम लोग बोलते हैं, वो आके पूजा करते हैं। तो काफ़ी माने महत्वपूर्ण है इन दोनों चीज़ें। जहाँ तक पारसनाथ की बातें हैं, देखिए ऐसा है कि अगर इतिहास को देखा जाए, संताल के बीच में ये गुजरात वाले जैन मुनि कैसे रह सकते हैं, कहाँ माने दूर दूर तक इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। बचपन से हम लोग भी बड़े होकर भी सुनते पारसनाथ पारसनाथ, लेकिन क्या है कि वो पारसनाथ नहीं है, वो है उसका दूसरा नाम है मारन गुरु की बातें, पीर टांड की बातें हैं, पीर टांड की बातें हैं। और एक दूसरा भी नाम है मधुबन भी अभी बोलते हैं, लेकिन पारसनाथ इन लोग अपने हिसाब से किए हैं। और देखिए क्या है कि अगर इतिहास को देखा जाए, संतालों के बीच में एक गैर संताल आदमी आके माने क्या रिलेशन हुआ, कैसे रह गए। तो इतिहास मैंने वहाँ काम भी किया है, फील्ड वर्क किया है, और बाकी जैनियों से ही बाकी लोग जब हमारा इंटरेक्ट हो गया, नज़दीकी हो गए, तो बोलने लगे कि हमारे मुनि लोग कभी आए थे घूमते घूमते। और इसके बाद क्या है कि जब ये लोग आगे संतान लोग भोला भाला होते हैं और देखे कि भाई इस प्रकार के लोग हैं, पूजा पाठ करते होंगे, चलो इनको कुछ जगह दे दो, है ना, पूजा पाठ करेगा क्या करेगा कोई बात नहीं, एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा जगह में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये जैनी लोग पैर पसारते चले गए, पैर पसारते चले गए और बढ़ते चले गए। और संताल क्या है कि क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो भीड़ भड़ा का ज़्यादा पसंद, जो आदिवासियों का एक आदत होता है, इंडिजिनस की एक आदत, हाँ, एकांत में थोड़ा सा शांत जगह में दिखते हैं ये लोग, ये होते कि बाकी लोग थोड़ा सा किनारे किनारे इनको छोड़ते चले गए। और उस हिसाब से क्या है कि फिर ये लोग कुछ वहाँ जमीन मिली। बंधु ऐसा है, भारत मित्र के चैनल के द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ, CNT एक्ट, पेशा एक्ट की बातें हैं। CNT एक्ट में आदिवासी का जमीन दूसरे लोग नहीं ले सकते। उस हालत में गुजरात का ये जो लोग जैनी लोग आए, मुनि लोग आए, तो कैसे उन लोग माने वहाँ जगह लिए। ये तो पहला बात क्या है कि ये गलत है ना, सरासर गलत है, माने गलत तरीके से इस जमीन को लिया गया है। और अभी जैसे कि लोग दोनों तरफ मंदिर और मठ वगैरह बनाते चले गए, तो ये तो बाहर के लोग आके गलत तरीके से बसे हैं,
फिर क्या है कि आप पैर पसारते गए। अब क्या है कि नेक्स्ट अभी जो 12 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे, विरोध प्रदर्शन रैली, इसमें ये था कि अब क्या है, ये लोग बोलते वही पैर पसारते पसारते, अब क्या है कि ये लोग हड़िया पीते हैं, शराब पीते हैं, और क्या बोलते हैं मांस, मुर्गी का बलि देते हैं, सुअर मांस आते हैं, दिस दैट। तो इसलिए क्या है कि इनको 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर 40 मिनट इनसे हमारी जगह से हटाया जाए। तो बात ऐसा है, एक तो संताल लोगों ने आपको बचाया और इसके बाद आप पैर पसारते पसारते चले गए और आप बोले कि आप इनको हटाओ। सुअर का मांस करना और मदिरा पीना और जो कुछ भी ये एक्टिविटीज करते हैं वो उनका कल्चर है, परंपरा है, संस्कृति को आप मिटा नहीं सकते। आप मान लीजिए कि जैनी लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, आप बोले कि मैंने मेरे जैसा संताल लोग भी रहे, तो संताल लोग तो कपड़ा नहीं खोलेगा ना, है ना। तो उस हालत में आप अपनी जगह पे होंगे, ये अपनी जगह, इनका परंपरा अपना है, संस्कृति अपनी है, उस हिसाब से ये अपने तरह से रहेंगे। तो एक कहावत है कि एक माने हम ये करते हैं, हमेशा कोट करके बोलते हैं, रांची से पटना एक आदमी जा रहे थे, आदिवासी आदमी, स्लीपर कोच माने स्लीपर ले लिया है, स्लीपर कोच में है माने ऐसा। इसके बाद कोई अन्य जाति माने इस प्रकार के लोग जो बरगलाते हैं आदिवासियों को, वो थोड़ा सा बोले तो भैया जरा सा जगह देना, जगह पे बैठ गया और तो सोया पाई के ना लेटे। सुबह तक में देखी गया क्या है कि वो आदमी जो किनारे बैठा था वो पूरा सो गया और एक किनारे बैठ गया। तो एक कोट मैं करता हूँ इस प्रकार की बातें जो आदिवासियों को करते हैं, अरे आपको जगह दिया भाई, है ना, यू मस्ट एप्रिसिएट देम कि भाई ये जनरली बोलता है कि अरे आदिवासी बोका है, दिस दैट वगैरह। बोका की बातें नहीं है, बहुत माने इनका दिल इतना बड़ा है। अभी यूएनओ का भी कोडिंग है, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना भी था कि उन लोग बोलते हैं कि आदिवासियों को कैसे जीना है हमें बताने का दरकार नहीं है। उन लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी कैसे जीते हैं हमें सीखना है उनसे, है ना। यूएनओ कम संसाधन में जीवन बिताना, है ना, पर्यावरण को बचाना, जल जंगल जमीन की बातें, इनका लड़ाई करना। अरे जंगल ही नहीं तो हवा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन क्या सांस लेंगे। अगर जमीन नहीं रहेगा, माने जमीन का इतना तहस नहस करेंगे, माइंस दीस दैट वगैरह वगैरह, तो आप धरती ही नहीं रहेगा, कहाँ रहेंगे। पानी की बातें इतना प्रदूषण करते हैं। पटना की बातें देखो, पटना में क्या है कि बाकी जो उस धर्मावली के लोग हैं उन लोग ही नली कर देते गंगा में, गंगा माँ पवित्र माँ, दीस दैट हम लोग सुनते हैं। बड़ा अच्छा हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है, गंगा की बातें, नदियों की बातें, सारा चीज़ें, लेकिन कहाँ हम लोग उसको अमल करते हैं, गंदा कर देते हैं। अब पानी ही गंदा हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाता, पर्यावरण को बचाता, इनको अहमियत देना चाहिए और इनको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। तब क्या है कि एक बेहतर पल को देखा जा सकता है। और आदिवासी देखिए, अगर देखा जाए रांची एरिया में, पूरा झारखंड में आदिवासी अन्य जातियों को हमारे बसाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। रांची का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन अब क्या है कि आदिवासी की जगह में ही आप बस गए और इन्हीं को आप माने के बोले कि भाई आप हटो, है ना, इनको हटाया जाइए क्या, तो ये कोई तरह संदर्भ। अच्छा, एक चीज जी जो मैं समझना चाहता हूँ, मारंग गुरु जो है उसको लेकर के विवाद यही है ना कि जैन समाज जो कह रहा है कि भाई वहां से जो मांस मदिरा जो परंपरा है, जो आप लोगों के पूजन की विधि है, भाई जब तक मुर्गे की बलि नहीं देंगे, जब तक बलि नहीं देंगे तब तक पूजन होती नहीं। लोगों गुरु मारंग गुरु दोनों जगह बलि तो पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की ये डिमांड नहीं है कि उस जो उनका जो तीर्थ स्थल बनाया गया उसको हटाया जाए, इसका आप लोगों की डिमांड नहीं है ना। देखिए उनका इसका तो अभी तक कोई ऐसा नहीं आई है। देखिए अभी भी इनका भी कॉन्सेप्ट है कि देखिए अभी इतना आंदोलन होने के बाद जैनी समाज जो बोल रहे कि इनको हटाओ, ये इतना साहस कर पा रहे हैं, माने जैनी समाज, कुछ ही लोग हैं, 300 कुछ भी होगा ऐसा। लेकिन आदिवासियों का, संतालों का दिल ऐसा है कि नहीं, उनको जो दिया गया है, हम लोगों ने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो कोई बात नहीं, उस जगह आप वहां पर अपना करें, आप करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि आप बोले हम ही हटाएं, तो अगर क्या है कि ये आंदोलन कर ये सुन के उन्हीं से सीख के, अच्छा अगर हमें आप हटा रहे तो आप भी आप हटो, गुजरात चले जाओ। अच्छा, गुजरात माने अभी तक बोला भी नहीं है,
अगर मान लें कि ये लोग समझ जाए कि हमें ऐसा बोले भाई आप भी गुजरात जाओ, वहाँ से आप वहाँ, तो क्या होगा? सही। तो उस हालत में क्या है, इनका दिल बहुत बड़ा है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। 86 डिसिबल उनको ऊपर में दिया गया है, आप जाओ भाई पूजा करके आओ ये पर अभी तक। लेकिन क्या है कि इस प्रकार के अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन क्या है कि फ्यूचर आ सकता है। आ सकता है, क्योंकि जेएनयू से ही सीख रहा है कि यार ये हमारे जगह पर आए, ये हमको हटा रहे हैं। टीट फॉर टैट। ठीक, अब क्या है कि ये तो सीएनटी एक्ट में आप दूसरे का माने आप संतान अब तकनीकी पक्ष है। गुजराती, हाँ माने टेक्निकल बातें होगी कि गुजराती आदमी यहाँ के लिए संतान के कैसे? बीच में आप लिए कैसे, सीएनटी को आप ले नहीं सकते हैं, है ना? तो उस हालत में पहला तो आप इलीगल लिए हैं, है ना? तो आप अच्छा, इसमें एक चीज और बताता है, आप पॉलिटिक्स की बात, राज्य में हुआ सरकार है, चलिए आपका तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आप तो संस्कृति, अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि राज्य सरकार इस मामले में आपके साथ भी, कहने को तो आपके साथ है, लेकिन बहुत कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और सिर्फ राज्य सरकार, मतलब जो भूमिका है सरकार की, सरकार चाहेगी तो भाई इसको लेकर के बड़ा एक्शन ले सकती है, कहती है हुआ सरकार है, लेकिन फिर सबका साथ सबका विकास भी करना है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के लिए तो बड़ा फंसने वाली सिचुएशन हो जाती है। देखिए ऐसा है कि बाकी तो जैसे कि हेमंत साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बढ़िया सोच माने सभी का सबका साथ सबका विकास है ना, तो जो नेताजी लोग बोलते हैं तो नॉट बैड। लेकिन ऐसा है कि आप जिनको माने जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जिनका जो न्याय संगत चीज़ें हैं, उनको उतना तो न्याय आप दीजिएगा ना, है ना? मैं नहीं बोल रहा कि किसी को काट दो, किसी को ऐसा हानि कर दो, ये कर दो, लेकिन इनको तो बोलना पड़ेगा। आप अगर माने जैसे कि आप सरकार में हैं, है ना, आपको लोगों ने बनाए, है ना, वोट दिए, माने कि आप सरकार बनाए बड़ा विश्वास के साथ, तो आप तो माने आप मालिक हैं, है ना, यू आर द गार्जियन, तो यू हैव टू सॉल्व द सिचुएशंस। माने आपका काम है, आप कैसे करेंगे दैट इज योर प्रॉब्लम, वो आप देख लीजिए, आपको देखना है ना। लेकिन जैसे कि आप फैमिली का भी कोई हेड होगा, माता पिता जो भी होंगे, बच्चे लोग होंगे परिवार में, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो बगल वाला तो नहीं ना सॉल्व करेगा, तो आप घर का जो पिता है, घर का जो माता है, गार्जियन है, उनको सॉल्व करना होगा। मारकाट क्यों चलेगा, है ना? आपका इतना स्टैंड होना चाहिए, इतना कैपेसिटी होना चाहिए। अगर स्टेट में है या मान ले कि प्रधानमंत्री है अपना इंडिया के अंदर में है ना, तो कहीं भी कुछ प्रकार की बातें, यू आर द गार्जियन, है ना, तो आप उनको सॉल्यूशन निकालें। माने जिसको हम लोग बोलते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, ऐसा कुछ कीजिए। तो क्या है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, ये होता है, तो प्रॉब्लम तो जिंदगी में आते रहेगी। तो मेन बात है कि गार्जियन लोग कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वही तो जीत है। अभी कुछ दिन पहले मैं जयराम महतो को भी सुन रहा था। जयराम महतो मतलब अपने हर काम की शुरुआत जो है वो मानव गुरु की पूजा, उनकी और हाथ प्रणाम करके, तो उनका भी क्या साथ आप लोगों को मिल रहा है? जी देखिए ऐसा है, कई बार इनका स्टेटमेंट देखें और आस्था रखते हैं महाराज गुरु पर भी, महतो जी हैं, लेकिन महाराज गुरु चूंकि क्या है कि कभी कभी ये भी सुनते हैं महतो मांझी भाई है, कहीं एक कहावत पूरी बोलते हैं आती है, जयराम महतो महतो मांझी, तो महतो हो गया तो महतो लो, मांझी होगा संतान, तो कुछ तो इतिहास होगा, तो बोलते हैं। और बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट है कि नहीं ये संतालों का है, महाराज गुरु यहाँ माने सदियों से ये लोग पूजा पाठ करते आए हैं, इनके पूर्वज लोग इनको बनाए, जंगल आस्था की बातें वहाँ जाहिर बनाइए कीजिए, ये बोलते हैं, है ना। और इनके लिए माने नेगेटिव उनका सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोचा है कि भाई संतालों का है, इनको देना चाहिए, है ना, माने निश्चित रूप से। अभी तो बोलते हैं कि वहाँ क्या है कि कुछ जड़ी बूटी की भी बात है, वो पहाड़ में तो जंगल में तो जड़ी बूटी तो होता है, हर जगह भी है। तो उस हालत में क्या है कि वहाँ एक जड़ी बूटी का कोई संस्थान बना, जन संस्थान, तो ताकि क्या है कि अनेकों रिसर्च की बातें हो सके, दवाइयों की बातें हो सके, अनेकों लोग का अभी जैसे कि बीमारियों की बातें हैं ना, जड़ी बूटी अनेकों जो एलोपैथी नहीं कर पाती, जड़ी बूटी कभी कर लेते हैं। तो इस प्रकार का रिसर्च सेंटर के बारे में ये बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए क्या है कि इनको भी सामने आ जाना चाहिए, जब आप बोल ही रहे टीवी में, न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं, तो सामने आकर भी साथ देना चाहिए। आप लोकल भी हैं, है ना, और उसी जगह के हैं, माने उस संस्कृति को, उस एरिया को बचपन से ही देखते आए हैं, तो इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। तो जयराम महतो जी को भी अभी माननीय विधायक भी हैं, तो आके माने सहयोग करना चाहिए, है ना।
और उसमें क्या है कि खाली संताल लोग दवाई थोड़ी यूज़ करेंगे, सारे लोग यूज़ करेंगे और एक बेहतर पल को देखा जा सकता है। मतलब आप चाहते हैं कि वो आगे आकर के आप लोगों को सपोर्ट करें? जी, तो अच्छा है, माने स्थानीय भी है, आप विधायक भी है ना? तो अच्छा है, विधायक हो जाने से एक उनके पास अधिकार भी है, पावर भी है, विधानसभा में बातों को रख सकते हैं, ये तो अच्छी बात है ना? तो मिल के सारे विकास करें। अच्छा, आप खुद संथाल समाज से आते हैं। जी, जी। एक मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के सब चर्चा करते हैं, खास करके बीजेपी भी इसको लेकर के चर्चा करती है, आप भी तो पूरा झारखंड आप घूमे हुए समाज से आते हैं। एक घुसपैठ जो मामला है, इसको लेकर के आप लोग मतलब क्या सही में समाज में इससे नुकसान हो रहा है? कोई चीज़ है इसमें जरूर माने ऐसा है, घुसपैठी की बातें हम बोले कि नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है वास्तव में, है ना? मैं पाकुड़ और उस एरिया में भी माने बचपन से मेरा एरिया है, मेरा गांव घर है, तो ये बात तो हुई है ना? और कितनी मात्रा माने बोल, जैसे कि बचपन में तो उतना माने लोग नहीं थे इस प्रकार का, लेकिन बांग्लादेशी कुछ तो हुआ है और हमारे समाज को हानि हो रही है। जैसे कि लोग शादी ब्याह करते हैं, किसी को पटा लिया, आदिवासी ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, ये तो हुआ है। अगर मैंने बीजेपी ग्रुप बोलते हैं तो देखिए क्या है, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सभी इसी देश की पार्टियां हैं, है ना? तो इनको अदरवाइज कुछ नहीं लेना चाहिए, मिल के सॉल्यूशन निकालना चाहिए, है ना? हमारे देश के मुसलमान, हमारा तो कोई माने दुश्मन नहीं है। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर बांग्लादेशी आए या बांग्लादेशी से बाहर से माने क्या रोहिंग्या ये सब आके अगर आप यहाँ आके आप खुरापाती करेंगे और संताल के जैसे शादी करके आप लैंड माने क्या बोलते हैं उसका माने का अधिग्रहण करेंगे, तो ये भी सही है। तो कुछ जगह पर तो हुआ ही है, इसमें कोई इसको हम नहीं बोल सकते हैं, और इनको बाकी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे सॉल्यूशन है। अन्य देश के लोग, मैं पाकिस्तान तो जा नहीं रहा हूँ, है ना? मैं तो बांग्लादेश जा नहीं रहा हूँ, मैं चाइना जा रहा नहीं हूँ, इनक्रोच नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जाके कुछ किसी का अधिग्रहण नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा है भी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, है ना? और इसको क्या है, खाली बीजेपी की बातें नहीं, बाकी हमारे जेएमएम के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी मिल के सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये तो बच्ची है, मिल के करना है। अच्छा, आप चूंकि आदिवासी जो शब्द है, एक शब्द है आदिवासी, एक शब्द है शेड्यूल ट्राइब। लोग समझते हैं कि आदिवासी इक्वल टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब इक्वल टू आदिवासी, ये मानते हैं लोग जनरली एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप भी मानेंगे कि ऐसा नहीं है। आदिवासी तो जो युगों से और एसटी, इनको एक कैटेगरी में बांट दिया गया शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन जो चीज़ मैं देखता हूँ, विकास नहीं हुआ, विकास को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैंने क्या फील किया, संताली समाज से मुंडा समाज को परेशानी है, मुंडा समाज को संताली समाज से परेशानी है, मुंडा को उरांव से परेशानी है, उरांव को संताल से परेशानी है, उरांव को फिर मुंडा से परेशानी है, महतो को मुंडा से परेशानी है, महतो को उरांव से परेशानी है, महतो को संताल से परेशानी है, संताल को मुंडा से परेशानी है, संताल को उरांव से परेशानी है, संताल को महतो से परेशानी है। तो इस कारण से जो परस्पर मुद्दे हैं, अब जैसे मारन गुरु का जो मुद्दा है, झारखंड का मुंडा इससे सहमत है आपसे, झारखंड का संताल इससे सहमत है, झारखंड का महतो इससे सहमत है आपसे, झारखंड का उरांव भी इससे सहमत है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको इससे समझते हैं तो भाई आगे आकर तो लड़ेगा नहीं आपके साथ। संताल की लड़ाई भाई हम क्यों लड़ेंगे, उसी तरीके से मुंडा की लड़ाई भाई संताल क्यों लड़ेगा। और इसके कारण हो क्या रहा है कि ये जो बाइफरकेशन है, ये एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, डिस्टेंस हम लोग कितना भी कवर कर ले। विकास जो होना चाहिए, जो एसटी समाज, जो आदिवासी समाज, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो जो विकास होना चाहिए उसका रिजल्टेंट नहीं निकल पाता। देखिए अभी ऐसा है कि जो आपने बोला शायद उतना मैंने फ्लोर में उतना हमें जो हम अभी तक स्टडी किए हैं, आदिवासियों में अपने अपने में माने कोई टक्कर तो नहीं है। जैसे कि माने मैं संताल हूँ, कोई मुंडा से या मुंडा का उरांव से, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं। अभी देखिए क्या है, जो अभी 12 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे थे, माने क्या बोलते हैं पारसनाथ वाला, ये जो पीर टांड वाला, मारंगुरु वाला, इसमें क्या है कि उरांव समाज के लोग भी गए थे, मुंडा समाज के लोग भी गए थे। तो मैंने अनेकों लोग से मिला, हमें भी बोलने का मौका दिया गया, तो सारे लोग हैं। अभी जैसे कि कहीं की सरना स्थल की भी बातें हो रही है, अभी जैसे वो रैम की बातें, ये की बातें, ये सारा, तो उसमें सरना वाले लोग भी हैं, खाली मुंडा लोग नहीं है, है ना, संताल भी है, उरांव, सारे ग्रुप मतलब एस ग्रुप है ना।
और इसलिए क्या है कि अपने अपने में कुछ ये नहीं है। आप देखिए क्या है, एक तो यहाँ ह्यूमैनिटी की बातें हैं ना, कि कहीं कहीं कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के चलते एक ग्रुप एक हो जाता है, लेकिन उस प्रकार का बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है ना, सब मिले हुए हैं, अपने अपने जगह में हैं। और देखिए कभी कभी होता है ना, माने एक तो होता है ना बड़ा मछली छोटे मछली को हानि करता है या खा जाता है, कुछ करता है, इस प्रकार की बातें। लेकिन ये उस प्रकार की ही बातें हैं, और वो माने ह्यूमन नेचर है। कुछ होता है इंसान थोड़ा स्वार्थी भी हो जाता है कुछ कारणों से हुए, तो उस हालत में बड़े लोग थोड़ा सा अपने ही लोग को थोड़ा हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे जमीन कारोबारी की बातें अगर बोले तो बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है इनका। कहीं कहीं तो ऐसा है कि कुछ लोग माने हमारे एक माने दिलाटुल में रहता हूँ, सरना स्थल है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, हाँ ठीक है ना, तो सरना वाले ही लोग अपना सरना स्थल को बिक्री कर रहा है। एक बाबू उराव करके व्यक्ति है, जमीन कारोबारी करता है, तो अब यहाँ क्या बोलेगा, अपना ही मैंने बिक्री कर रहा है भैया, तो बोले यार तू अपना माँ को बिक्री करो, मैं अगर क्रिश्चियन में चर्च को बिक्री कर रहा हूँ, है ना, कोई हिंदू मंदिर को बिक्री करते हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कि क्या है कि बिना मार्गदर्शक के ना, या उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उनको मनी चाहिए, कुछ भी कर दो, चाहे सरना सल को बिक्री कर दो, चाहे और भी कुछ को बिक्री कर दो, उनको पैसा चाहिए। तो माने इलिटरेट भी है, उतना सोच विकसित भी नहीं है। लेकिन आदिवासी जो गोरा मोटा वो खड़िया संता, इसमें अपने में जरा सा भी 100% कोई टक्कर नहीं है, कुछ नहीं। आगे बल्कि क्या है कि जैसे हम लोग स्टिक थे, संताल संताल पर शादी करेगा, मुंडा मुंडा पर उड़ाव उड़ाव खड़िया खड़े करेगा। लेकिन अब तो क्या है कि सबसे मिल के हो रहा है, उड़ाव उस पर कर रहे हैं, मुंडा से मुंडा, संताल से, सारा चीज़ें इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। आगे बड़ा स्टिक था, तो देखिए जीवन परिवर्तनशील है, सोच विचार परिवर्तन, अनेक चीज़ें, माने कुछ तो कॉन्सेप्ट बदलेगा, चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन मैं 100% बोल सकता हूँ, आदिवासियों में अपना कोई भी टक्कर नहीं है। अच्छा, आप अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात है, मतलब एक मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के बहुत बात होती है, क्योंकि आप समाज से आते हैं, जी जी आपने बचपन से उस समाज को जिया है। एक टर्म है जिसको कहते हैं धर्मांतरण, आप भी उससे सहमत हैं? जी हाँ, एकदम पक्का मैं बोलूँगा। है ना, धर्मांतरण, ये मतलब क्या लगता है, जैसे आपने आप खुद को बताइए कि आप क्रिश्चियन हैं, तो क्या मतलब ऐसा संभव है, सरना और क्रिश्चियन और हिंदू बेसिकली लड़ाई तो इसी में, सरना पैरेलल टू क्रिश्चियनिटी और पैरेलल टू हिंदू सनातन चल सकते हैं? देखिए ऐसा है, धर्म परिवर्तन की बातें बड़ा मतलब confusion वो चल रहा है। देखिए ऐसा है, धर्म एक आस्था की बात है, जहाँ संविधान की बातें बोले ना, कि जैसे पहले कभी हमारे पूर्वज भी थे, शुरू से तो क्रिश्चियन नहीं थे, हाँ। इसमें कोई शक नहीं, मैं आराम से माने ये करके बोल सकता हूँ, सनातनी थे या कुछ इस प्रकार के थे। लेकिन ऐसा है कि जीवन में चेंजेस तो आता है, और आस्था की बातें है ना, जैसे अभी मैं देखता हूँ हमारे आदिवासी समाज के लोग, जैसे क्या वैसे लाल धागा बोलते हैं, आपका कुछ होगा मौली, माने जो भी हो, माने ये चीज़ हम लोग सुरक्षा कवच को हाँ, बोल देते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है कि अब सामना वाले लोग है ना, तो माने दे हैव चेंजेस, माने हिंदुइज्म में भी कुछ कॉन्सेप्ट उनको अच्छा लग रहा है ना, तो उस हालत में वो धागा बांध लेते हैं। धर्म परिवर्तन की बातें ऐसा है कि अनेक जगह लोग थोड़ा सा माने कंफ्यूजन कर देते हैं। और चूँकि मैं फादर लोग के साथ रहा, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हूँ, अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वी डू रिसर्च वर्क ऑल्सो, और ऊपर से मैं संताल भी हूँ, क्रिश्चियन भी हूँ, है ना। मैं सरना वालों को भी देख रहा हूँ, मैंने नॉन क्रिश्चियन संताल, क्रिश्चियन संताल भी। तो इसमें क्या है कि उस प्रकार के जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि नहीं पैसा दे के तो धर्म परिवर्तन कर दिया या ज़बरदस्ती कर दिया, ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी किसी भी हालत में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। माने किसी एंगल में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल के मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, तो उस हालत में नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि मैंने आस्था की बात है ना, अनेकों जगह में मैं रामायण भी पढ़ा हूँ बचपन में, है ना, कुछ कुरान की बातें हमें अच्छा लगता है, गीता मेरे पास है, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन इन सारे चीज़ों को पढ़ता हूँ। तो देखिए धर्म परिवर्तन की वो बात नहीं माने कि ज़बरदस्ती बिल्कुल धन लालच देके कर दी गए। कौन क्रिश्चियन के पास इतना है कि भाई पैसा दे रहे तुम आ जाओ, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है, वो गलत कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ऐसा है कि
और संविधान की बातें, हम कोई भी आस्था के हिसाब से धर्म हम मान सकते हैं। हमें राम भगवान ही अच्छा लगे, मैं क्रिश्चियन हो गई तो चला जाऊँ, लेकिन अब कोई हमारा संताल आज बोले कि देखो इन लोग हिंदू लोग इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म तो परिवर्तन नहीं होता, आस्था की बात है। किसी को मुस्लिम जगह उसका माने प्रेयर दिस दैट अच्छा लगा या कुछ हुआ है ना, तो वो जा सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा। तो अरे आप पैसा दे के धर्म भर्ती करेंगे तो हिंदू लोग आ जाएगा, एक बोरा पैसा ले लेगा, कुछ दिनों तक रहेगा, फिर चला जाएगा। तो कौन कितना संभाल सकता है? वो ऐसा नहीं है। हाँ इतना है कि अभी स्लम में हम लोग काम कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं कि अभी जैसे कि मैं अभी मेरे रूम में कपड़े हैं, और अभी क्या है कि स्लम में मैं नहीं जा रहा हूँ संताल है कि आदिवासी है कि हिंदू है कि मुसलमान, लेकिन मैं जा रहा हूँ स्लम में कपड़े बांटने के लिए, कुछ खाना वाना बांटने के लिए, है ना। और इसके बाद मान लीजिए कि फिर वो रिलेशन हो जाता है, वो मेरे पास आने लगता है धीरे धीरे, हमारे बातों को देख कर अच्छा लग रहा है ना। इसका बोले कि नहीं मैं इसी का फॉलोअर हूँ, मैं कहिए ना कि मैं कि हिंदू अच्छा लग रहा है, मैं चलते चलते चला गया है ना, कि बोले कि मैं तो भाई मैंने संताल था, सरना संताल, लेकिन अभी हमको हिंदुइज्म अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें जा रहा हूँ। तो उसको कोई बाकी लोग संताल बोले तो हिंदू लोग इसको धर्म परिवर्तन करें, इट इज़ नॉट सो। आस्था की बातें हैं, जिसको मन किया लोग ये अनेकों जगह मैं बताता हूँ आपको, प्रेयर हीलिंग है ना। तो मैं जो एक्सपीरियंस है, मेरे पूर्वज तो सनातनी थे, इसमें कोई सब मेरे दादा का क्रिश्चियन हम लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से होंगे ना। लेकिन वही है कि अब मैंने ये सीखा, मुझको यही अच्छा लगता है। अनेकों जगह मैंने माने परिस्थितियों में गॉड का वो बातों को जाना हो, सीखा, एक्सपीरियंस किया, तो उसको मैं शेयर करता हूँ मेरा हिंदू भाई में, मुस्लिमों को भी बताता हूँ। अच्छा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो क्रिश्चियन रहेगी उनको जो पसंद आएगा वो चेंज कर सकते हैं? करेक्ट, एकदम ऐसा वही तो बता ना। ये देखिए ये कि ऐसा नहीं कि कोई रजिस्ट्री है, हाँ। रजिस्टर्ड डीड है कि भैया अब हम इतने साल तक यही करेंगे क्रिश्चियनिटी, तो ये कर वो, ऐसा नहीं। ये तो आस्था की बातें हैं, है ना। तो उस हालत में धर्म परिवर्तन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लोग उछाल देते हैं, ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, ये वगैरह वगैरह, है ना। अनेकों क्या है कि मैं हिंदू लेडीज लोग का टेस्टिमनी देखा, और बिहार की बातें हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेडी है और एकदम स्ट्रॉन्ग हिंदू थी। कुछ हिसाब से उनको माने अच्छा लगा, फिर प्रेयर में आया, वो तो अभी तो वही अपने लीडर हो गई। अच्छा, वो हिंदू लेडी ही अब लीडर हो गई। माने हाँ माने फादर या सिस्टर जो बोलते हैं ना, और वो अभी शिक्षा देती है, मेरा ऐसा काम हुआ, ये हुआ। तो देखिए आस्था भक्ति में शक्ति है। हम नहीं बोले कि खाली क्रिश्चियनिटी में ही शक्ति है, हिंदुइज्म में भी, मुस्लिम में भी है, और भी किसी किसी जगह है ना। नहीं बोलोगे खाली मेरा ही धर्म अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं। और जैसे हम लोग हमेशा जनरल भाषा में बोलते हैं, भक्ति में शक्ति है, तो भक्ति करता आदमी शक्ति पाता है, लेकिन चीज़ें हाँ। तो ये गया था ये शक्ति लेने के लिए फिर तारापीठ। अच्छा, तो भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे जूनियर हैं, मैंने आप तारापीठ में उनके हिसाब से बोले, अरे हमको बताते कि वहाँ माता का ये गिरा है तो वहाँ ऐसा शक्तिपीठ है। हाँ, शक्तिपीठ है। तो मैं एनसीसी का ऑफिसर हूँ, मैं हम लोग गए थे कहाँ नामगढ़, भाकरा नामगढ़। अच्छा, भाकरा, वहाँ नैनो देवी। तो फिर बोले ये क्या बात है भाई, तो नहीं यहाँ इस प्रकार की बात है। बंगाल में शांति निकल कर वहाँ भी कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो ये तो देखिए आस्था की बातें, एक इतिहास है ना, लोग मानते हैं। तो सभी धर्म हमें लगता है कि ऊंचा है, सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तो एयरफोर्स से भी हूँ, अटैच हूँ, तो इसलिए कि हमारे एयरफोर्स के कैंपस पर हिंदू मुस्लिम सिख के साथ कभी भी कहीं भी जरा सा भी टक्कर नहीं, गलती से भी टक्कर नहीं होता। धर्म पीछे छूट जाता है। हिंदू के टाइम में पड़ा होता है, एक साथ तो होली मनाते हैं, क्रिसमस के एक साथ केक खाते हैं, है ना। बाकी मुसलमानों का ईद में वो ईद के समय साथ में खाते हैं। रहते हैं, तो हम हमारे अंदर कुछ नहीं। तो देखिए हिंदुस्तान के अंदर सिविलियन में ये चीज़ कॉन्सेप्ट लाना, मैं हिंदू मैंने क्रिश्चियन होकर मेरे वहाँ चौपाल में आऊँ बैठा हूँ, मैंने मस्जिद भी है, हिंदू का मंदिर के लिए मैंने 7,000 पैसे दिए उनके लिए। दोस्त लोग आए कि देखो तुम तो प्रोफेसर बन गया, हम लोग मंदिर का रिनोवेशन कर रहे हैं, कुछ पैसा नहीं ले लो। बचपन से हम लोग वो हिंदू है, मैं क्रिश्चियन मंदिर के लिए देते क्यों भी करना। कभी मैं उनको भी मांगूँ, देखो चर्च में थोड़ा दरवाजा नहीं गया, पैसे दो तो लोग नहीं देते। तो कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं। कुछ लोग देखिए एग्रेसिव होते, जो वातावरण को दुनिया का खराब करना चाहते हैं, तो अनेक चीज़ें नेगेटिव बोलते हैं। तो कोई
मुझको एक हम एग्जाम ड्यूटी करते एक लेडी गीता दी, तो मुझे बहुत अच्छा दे दो, मैं बातचीत हुआ तो गीता मेरे आलमीरा में है ना, और कुरान भी है हिंदी वाला, बाइबल मेरे पास है, तो मैं क्या दिक्कत है, अच्छी चीज़ें सभी धर्मों में है, तो उन सारी चीज़ों को लोगों को जिससे जिसको जो लेना है ले लीजिए। लेना चाहिए। खाली इतना है कि देश बटे नहीं, समाज बटे नहीं, बाकी इंसान का जिंदगी 100 साल के अंदर ही है ना, कुछ करो समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, ताकि जब यहाँ से विदा हो ऊपर वाले बोले कि अच्छा काम करेगा आज आप चलिए। थैंक यू। इसके बुलबुल साहब हैं, बहुत मुद्दों पर बातचीत हुई और बहुत ज़बरदस्त बातचीत हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत जरूर पसंद आए, क्योंकि हमने बेबाक बातचीत की है, हर मुद्दों पर बुलबुल साहब बोले हैं और बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के, बिना किसी एजेंडा के हर वो बात जो इन्होंने पर्सनली फील की वो बातें इन्होंने बोली है, हर वो बात जो मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए हमने पूछी है। ऐसे ही तमाम लोगों से, अलग अलग विधा के लोग हम द भारत मित्र में इन्वाइट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बेबाक बातचीत होती है। हमारा कंटेंट अगर पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सजेशन जो आपके पास तो जरूर कमेंट्स में बताइए, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।